नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। इसमें हम लोग जीएस के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग जो है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और जो है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है प्लासी युद्ध के बारे में बताएंगे। प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 ईस्वी में हुआ था। ये जो है बंगाल जो पड़ता है, बंगाल पड़ता है, वहाँ के नवाब जो थे सिराजुद्दौला जो थे वो अपना शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के बढ़ती हुई शक्ति के कारण ये बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिना बताए हुए ही कलकत्ता में अपनी कोठी स्थापित कर ली थी, जबकि उन्होंने उसका विरोध किया था, उसके लिए मना किया था कि आप कोठी नहीं बना सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन बट ये होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने बना लेते हैं तो इस बात से नाखुश हो जाते हैं और सिराजुद्दौला जाते हैं, पूरी जो उनकी कोठी होती है अंग्रेज़ों की, उनको जो वो वहाँ पर जो उसको कोठी की रखवाली कर रहे होते हैं अंग्रेज़, उनको हरा कर परास्त करके उन सब अंग्रेज़ों को बंदी बना लेते हैं और एक कोठरी में बंद कर देते हैं, जिससे भी कालाग्रह की घटना के नाम से जाना जाता है, काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। उसमें जो है बच्चों क्या होता है कि उन्हें बताते हैं छोटे से कमरे में 200 अंग्रेज़ों को, जिसमें बीवी मतलब छोटे बच्चे, औरतें और अंग्रेज़ थे, सभी को उसमें बंद कर देते हैं। और जिससे कि उनको 24 घंटे बाद, जब 24 घंटे बाद खोला जाता है तो ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं। तो ये घटना बहुत दुखद थी और इस वजह से अंग्रेज़ जो गवर्नर था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने जो है इनके ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया। क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला की स्थिति मजबूत थी, इस वजह से लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, इसके जो सेनापति थे और जो वहाँ के बंगाल के जो है कलकत्ता में जो खजांची थे, उनको अपने साथ मिला लिया और प्रलोभन दिया। जो इनका सेनापति, उसको प्रलोभन दिया कि आपको राजा बना दिया जाएगा अगर जीत जाते हैं तो बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो है कौन कौन इस शरण में शामिल था। और एक प्रकार से युद्ध तो प्लासी का था, युद्ध लड़ने सिराजुद्दौला जा रहा था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। एक प्रकार से इसको षड्यंत्र भी माना जा सकता है कि इस षड्यंत्र के थ्रू अंग्रेज़ों ने किस तरह से जीत लिया। युद्ध का तो एक नाम था और प्लासी का युद्ध बहुत ही नाम विख्यात है, पेपर में बहुत अच्छा आता है बच्चों। जो प्लासी का युद्ध है ये जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। ये मुर्शिदाबाद पड़ता है बच्चों, ये 20 किलोमीटर हुगली नदी किनारे पर स्थित है, वहीं पर प्लासी जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पर जो है 23 जून, कब 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में बच्चों युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है मीर बख्शी, बैंकर फतेहचंद्र और मीर जाफर, ये तीनों लड़े थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन मिले हुए थे अंग्रेज़ों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इसमें मीर जाफर सेनापति था। जब सेनापति मिल गया अंग्रेज़ों के साथ तो फिर राजा क्या कर सकता है, पूरी सेना उसके फौज थी। तो सिराजुद्दौला जब युद्ध लड़ रहा था, जब मीर जाफर उनकी तरफ से लड़ रहा था, लड़ क्या रहा था, अंदर अंदर लड़ रहा था, तो सिराजुद्दौला को लगा कि अब हम हारने वाले हैं और हमको मार दिया जाएगा। तो इस वजह से सिराजुद्दौला प्लासी का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और ये ऊँट से भागा था। किससे भागा था? ऊँट से भागा था। लेकिन रास्ते में जो है मीर जाफर का जो पुत्र था, उसने सिराजुद्दौला का सर काट दिया और इनका काम खत्म। तो इस तरह से बच्चों जो प्लासी का युद्ध है एक षड्यंत्र था और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अब अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी थी। बहुत महत्वपूर्ण ये युद्ध माना जाता है कि अंग्रेज़ों को अब जो है इंडिया में एक प्रकार से प्रभुत्व मिल चुका था। और इस तरह से अब इसके बाद जो है मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। जब मीर जाफर राजा बनाए जाते हैं तो ये बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद जो है बच्चों, इसने जो है 24 परगने की
जमींदारी जो थी वो जो है रॉबर्ट क्लाइव को उपहार भेंट की थी। ठीक है, तो ये हो गया। उस समय क्या था कि इसके समय बीतता गया और अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। 1760 में बार्डीबास का युद्ध हो गया, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें जो है फ्रांसीसी हार गए थे, पूरी तरह से हार गए थे, और अंग्रेज़ जीत गए थे। इस तरह से इन लोगों का जो है प्रभुत्व बहुत बढ़ता जा रहा था। मेन जो महत्वपूर्ण दूसरा युद्ध है बच्चों, वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध की कहानी सुन लीजिए। 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर में क्या होता है, जब यहाँ पर बच्चों मीर जाफ़र बन जाते हैं, तो मीर जाफ़र क्लाइव के साथ तो अच्छे संबंध थे। जब क्लाइव यहाँ से गवर्नर बन के वापस चला जाता है, तो दूसरे जो गवर्नर आते हैं तो उनके साथ मीर जाफ़र का जो है सही से गणित नहीं बैठ रहा था। इसलिए मीर जाफ़र ने बच्चों मीर कासिम जो उसका साला था उसको भेजा कि जाइए आप समझाइए जाके। लेकिन जो है अंग्रेज जो गवर्नर थे उन्होंने मीर कासिम को अपनी तरफ मिला लिया और कहा देखो तुमको राजा बना देंगे, उनके चक्कर मत पड़ो। तो उन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को राजा बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद मीर कासिम ने भी कलाकारी करनी चालू कर दी, इसलिए फिर दोबारा मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बना दिया गया। लेकिन इस बात से जो है मीर कासिम बहुत आहत हुआ और उसने जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला को और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने साथ मिला लिया और कहा कि हम अंग्रेज़ को मारकर भगा देंगे, कि तीनों लोग मिल जाते हैं और मारकर भगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय अंग्रेज़ जो है गवर्नर जो है हेक्टर मुनरो थे, और उनके और वो अंग्रेज़ और साथ में इधर मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय, इन्होंने तीनों ने मिलकर युद्ध किया। युद्ध में अंग्रेज़ जो हेक्टर मुनरो थे वो जीत जाते हैं, क्योंकि ये आधुनिक शस्त्रों से लैस थे और ये पुराने शस्त्रों से लैस थे, इसलिए सब हार जाते हैं। इस तरह से बक्सर के युद्ध में के बाद भारत एक प्रकार से अंग्रेज़ों के अंडर में आ चुका था। ठीक है, और ये भारत का भविष्य निर्धारित करता था कि किस तरफ जाने वाला है। और ये जब हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, बहुत तेज तर्राट अंग्रेज गवर्नर था, और जब ये जीत जाता है तो ये मान लीजिए कि भारत पर अंग्रेज़ों का काफ़ी कुछ प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और यहाँ से जो है दिल्ली का जो मुग़ल वंश था उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है, मुग़ल वंश ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हार जाते हैं। इस तरह से ये बक्सर का युद्ध था। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से संधियाँ हुई इनके बीच। जब हारने के बाद जो है सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय और इनके बीच संधियाँ जो हुई थी, और जो अंग्रेज़ गवर्नर आए थे दोबारा, जो हेक्टर मुनरो के बाद जो आते हैं लॉर्ड, तो उनसे जो संधियाँ हुई थी उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इनकी डेट याद रखो। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। ये दो युद्ध हुए थे। ठीक है, इनमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू।